हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें एसएससी सीएचएसएल 2022-23 के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को। यानी कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 मई शिफ्ट नंबर सेकेंड के प्रश्नों को। दोस्तों डेली क्लास शाम को 6 बजे होती है, तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेली क्लासेस होंगी शाम को 6 बजे 10+2 सीएचएसएल की। शाम को 8 बजे क्लासेस होती हैं आपकी जीडी एसएससी जीडी की, और 6 बजे क्लासेस होंगी आपकी सीएचएसएल 2022-23 को हम लोग टारगेट करेंगे। दोस्तों सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं, पेशेंस बना के रखिए। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, बहुत बेनिफिट है, तो डेली क्लास अटेंड करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, उम्मीद है शेयर कर दिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है, चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो इसमें क्या होता है कि ऑप्शन हमें पुट करना होता है। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को पुट करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को पुट करके देखो, तो यहाँ पे बोला गया कि लास्ट में माइनस है और यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे डिवाइड आता है तो देखो, अगर यहाँ डिवाइड रखते हैं तो 7 को 4 से भाग करना है तो परफेक्ट आंसर आएगा ही नहीं, और इधर कहीं पे देखो कि पॉइंट में आएगा नहीं, इधर तो परफेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 को पुट नहीं कर सकते। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो सारे के सारे ऑप्शन चेक करने पड़ जाएंगे, और सारे के सारे ऑप्शन चेक करोगे भैया तो काम हो जाएगा गड़बड़। गड़बड़ कैसे होगा, इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन है ना, चेक करोगे तो पता लगा 5 मिनट आपका इसी में लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करो, यहाँ पे रख दो माइनस और यहाँ पे रख दो इक्वल में। इसका मतलब 41 से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 39। इधर वाली वैल्यू 39 होगी, और फिर यहाँ पे लगा है इक्वल तो हम इक्वल लगा दिए। फिर यहाँ पे देखो, दूसरे पे देखो प्लस है फिर मल्टीप्लाई है, इसका मतलब यहाँ प्लस है यहाँ पे मल्टीप्लाई है। आप मुझे बताओ कि 39 कैसे रिजल्ट बनेगा, बिल्कुल नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं हो सकता। बोलो सहमत हो ना। अब ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाओ। ऑप्शन नंबर 3 पे कहा गया मल्टीप्लाई प्लस और डिवाइड, इसका मतलब कहा गया यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दो, यहाँ पे लगा दो प्लस और यहाँ पे लगा दो डिवाइड, और फिर क्या भैया, फिर लगा दो माइनस, फिर यहाँ पे लगा दो माइनस और फिर लगा दो इक्वल, और इक्वल के बाद फिर यहाँ पे लगा दो मल्टीप्लाई और यहाँ पे लगा दो प्लस। इसका मतलब 7 चौक 28, 28 3 कितना, 31 रिजल्ट बनना चाहिए, ठीक है ना। 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हो गया, 31 रिजल्ट आना चाहिए। तो इधर भी 31 क्या आएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा पहले तो डिवाइड सॉल्व करते हैं, तो हम 6 को 6 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पे इसका हो गया प्लस में 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 41 दूना कितना हो जाएगा, आप कहोगे 82 हो गया। 82 प्लस 6 है, और फिर यहाँ पे माइनस में कितना है, 57 है। अब 82 6 कितना हो गया, तो 82 6 हो जाएगा भैया आपका 88। 88 माइनस कितना हो जाएगा, 57 करोगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे यहाँ पे बचेगा 1, और 8 से 5 घटाओगे तो 3 बचेगा। 31 बराबर 31, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करना है लेकिन दिमाग लगा के, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पुनः भैया गणितीय संक्रियाएं के है। यानी कि मैं ये देख पा रहा हूं कि अभी जो इसके पहले 24 तारीख को हम लोग पेपर डिस्कस किए थे, उसमें 2 चैप्टर को टारगेट किया गया था। एक तो मिरर का चैप्टर था, दूसरा आपका नंबर सीरीज का था। तो इसी प्रकार देखने को ही मिल रहा है कि हर एक, जैसे 25 को कुछ और टारगेट किया गया, 26 को कुछ और किया गया, यानी कि अलग अलग दिन के जो सेट रहे पेपर के, उसमें किसी एक चैप्टर को टारगेट करके वहां से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए गए। जैसे इस आज के सेट में ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन से प्रश्न बने हैं गणितीय संक्रियाएं से। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है ना, ये चारों विकल्प चेक करना पड़ता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, टाइम टेकिंग होता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बिना डिले के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं भैया। अगर पहला ऑप्शन रख लो, तो पहले में रखा गया, यहाँ पे हम करते हैं प्लस में, यहाँ पे अगर प्लस रखते हैं और यहाँ पे कहा गया रख लो डिवाइड, हमने डिवाइड रख लिया। और फिर जैसे हम आगे बढ़े भैया, यहाँ पे रखते हैं इक्वल, और इक्वल जैसे रखे, मुझे एक बात बताओ कि ये तो यहाँ पे प्लस है और 3 को 14 से भाग करना है तो फ्रैक्शन में नंबर आ जाएगा, और क्या इधर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ तो मल्टीप्लाई है 160, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो परफेक्ट होगा नहीं। 2 को चेक करो, प्लस मल्टीप्लाई, इसका मतलब प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई है, फिर इक्वल है, फिर डिवाइड है, तो इसका मतलब डिवाइड यहाँ पे है। तो हम
80 को अगर 2 से भाग कर रहे होंगे तो 40 रिजल्ट बन रहा है। क्या इसको सॉल्व करने पे 40 बनेगा? भैया देखते हैं, यहाँ तो बीच में प्लस है, 78 पहले से है, 14 त्रिक 42, 78 जोड़ेंगे 40 आएगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। 2 3 को चेक करो, अब यहाँ पे डिवाइड है, और डिवाइड के बाद क्या है भैया, डिवाइड के बाद यहाँ पे लगा है प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, उसके बाद इक्वल लगा है तो इक्वल लगा देंगे, और फिर यहाँ पे डिवाइड है तो हम डिवाइड, यानी कि रिजल्ट 40 बन गया, डिवाइड है तो 78 को हम जोड़ 78 को 3 से भाग कर रहे होंगे तो 3 दूना 6, हासिल कितना हुआ भैया, हासिल 1, 18, 3 छक 18, 24 हुआ, प्लस में कितना हुआ 14 हुआ, और फिर बराबर कितना, हमें 40 चाहिए, क्या 40 इसका आएगा, 26 4 30 10 40, और बराबर में कितना 40, ऑप्शन नंबर 3 इसका भी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने कहा गया, एक ही पाठ से कि दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिसमें 6 फलक चींटी, चमगादड़, बिल्ली, कुत्ता, अंडा, कोहरा द्वारा अंकित है, उस शब्द का चयन कीजिए जो कुत्ता दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो भैया ऐसे प्रश्नों में देखो, मतलब मैं क्या बताऊं कि अभी तक तो नंबर आ रहे थे, अल्फाबेट आ रहे थे, है ना, नंबर आ रहे थे, लेटर आ रहे थे, सिंबल आ रहे थे, कलर आ रहे थे, लेकिन अब एग्जामिनर का दिमाग है खराब, अब वो कुत्ता बिल्ली पासे में भी ला रहे हैं भाई। तो देखो, हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया भैया, कुत्ता दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर दोनों स्थितियों को देखें, पासे की दोनों स्थितियों को देखें, तो हमें क्या करना है, हमें कॉमन देख लो भैया, बैट मतलब चमगादड़, अंट मतलब चींटी, ये दोनों में कॉमन है, और कॉमन से कॉमन को हटाओ, जो बचेंगे एक दूसरे के विपरीत बचेंगे। यहाँ पे फॉग बचा यानी कोहरा, यहाँ पे डॉग, तो हमसे पूछा गया कि डॉग के विपरीत यानी कुत्ता के विपरीत क्या होगा, फॉग यानी कि कोहरा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर होगा। घबराना बिल्कुल मत, शब्द कुछ भी दे, हमसे मतलब नहीं है, तरीका कॉन्सेप्ट वही हमें लगाना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 28, 40, 25 और 22 है, और क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प रखा जाए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर दे। अच्छा देखो, यहाँ पे मिक्स सीरीज बन रही है नहीं, 28 से 25 हुआ तो आप कहोगे -3 हुआ, और फिर 25 से देखो 22 हुआ तो -3 हुआ, और 22 से -3 करेंगे तो यहाँ पे 19 होगा, लेकिन एक्चुअल में हमें ये तो नंबर नहीं चाहिए ना, हमें तो ये चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो यहाँ पे नंबर क्या रख दें, 40 प्लस में अगर 3 कर दें तो 43 हो जाएगा, और 43 में 3 जोड़ दें तो 46 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे नंबर कौन सा रहा होगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, 43, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला प्रश्न है, दिए गए संयोजन की दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को mn पर रखा जाता है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो सबसे पहले मिरर का कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर, दो का फेस मिरर से दूर है तो यहाँ पे दो का फेस मिरर से दूर होगा, ऐसे कुछ होगा भैया, बहुत एग्जैक्ट नहीं बना है, आप लोग समझदार हो। दो है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर क्या बोला गया, वाई, वाई का देखो मिरर से दूर साइड में है तो यहाँ पे वाई का मिरर से दूर साइड में ऐसे होगा कुछ इस तरीके से, ये भी है सही है, ये गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर आगे यहाँ पे 6 है तो 6 का मिरर के साइड में है तो यहाँ भी 6 का फेस मिरर के साइड में होगा, यहाँ तो टॉप बॉटम चेंज हो गया, ये गलत हो जाएगा, टॉप बॉटम नहीं चेंज होता है, ये तो पहले से गलत है, यहाँ पे है, ये भी गलत हो गया। देखो, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में, आगे बढ़े। अगला प्रश्न पुनः देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन का कहा गया, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या बोला गया, चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू को पुट करना है। अब अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है, लेकिन अगर सारे वैल्यू को पुट करने लग गए तब तो काम हो गया, फिर पेपर में तो आपका काम गड़बड़ हो गया। ऑप्शन नंबर देखते हैं, सबसे पहले भैया हम 1 को पुट करते हैं, यहाँ पे अगर हम डिवाइड रखते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अच्छा, लास्ट में हमें इक्वल रखना है तो 11 हमें रिजल्ट चाहिए, अगर ऑप्शन नंबर 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 5 आ गई, और 5 को हम 10 से गुना करेंगे 50 हो गया, और 50 2 कितना हो गया, 52 हो गया, और 52 माइनस 8 करेंगे तो 11 कभी आएगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं हो सकता। बी को पुट करो, इक्वल चाहिए, इसका मतलब पुनः रिजल्ट हमें क्या चाहिए, 11 चाहिए, तो गुना कर रहे होंगे 25 पंचे 125 हो गया, और 125 हो गया, फिर क्या कर रहे होंगे इसको, तो अच्छा डिवाइड भी करना है, और अगर जैसे हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दिए, यहाँ मल्टीप्लाई का लगा दिए, दूसरा भैया माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, 25 गुने में 5 और फिर बटे में 1/10 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यहाँ पे
2 बच जाएगा, यानी कि हम कहें तो सीधे सीधे इतना कह सकते हैं कि 12:30 बच जाएगा, पॉइंट में आएगा। और हमें आंसर एग्जैक्ट चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है, 2 भी गलत हो गया। 3 को चेक करो, माइनस को हम चेक करते हैं। अच्छा यहां पे रखते हैं माइनस, फिर रखते हैं प्लस, और फिर हमें रखना है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड रखना है, फिर हमें रखना है मल्टीप्लाई, और फिर हमें फाइनल रिजल्ट 11 बना लेना है। इसका रिजल्ट कितना आ गया, तो आप कहोगे 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया, और 5 को 8 से गुना करेंगे, 8 पंचे 40 हो गया, और 40 और यहाँ पे 25, यहाँ पे तो ये भी 25 है, 40 25 65, 65 माइनस 5 करेंगे तो 60 आएगा, जबकि ये 11 आना था, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा जब 3 विकल्प गलत हो जाए तो चौथा तो 100% सही कर देना है, लेकिन फिर भी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करते हैं तो पुनः हमें इस डिवाइड के स्थान पे यहाँ पे 5 मिल गया, और फिर हमें देखो भैया यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो, और बीच में माइनस के बाद इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब प्लस है, और यहाँ पे गुणा है, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 प्लस में है, और यहाँ पे माइनस में कितना है, 10 है, और प्लस में कितना है, 16 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 16 5 कितना हो गया, 21 हो गया, तो 21 माइनस में 10 करोगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, और 11 ही तो चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम टेकिंग है, स्पीड से करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एग्जाम में एक काम और करना, सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक कर लेना। देखो सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक कर लेना, उसके बाद चौथा चेक कर लेना। बीच में हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, पहले और चौथे से आंसर जल्दी मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था तो 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था, आपको बताना है भैया। तो याद होगा मैंने बताया था कि 3 मार्च को निकालना है दिन, 3 मार्च 2020 को आप दिन दिया गया है मंगलवार, यानी कि हम लिख सकते हैं ट्यूसडे। फिर हमसे पूछा गया कि 3 फरवरी को बता दो, 3 फरवरी को बता दो 2019 में कौन सा दिन था, हमसे पूछा गया। सबसे पहले दो महीनों के बीच में ऑड डेज निकाल लो। ऐसे सिचुएशन में करते क्या है भैया, सबसे पहले 2 महीनों के बीच में विषम दिन निकालते हैं, और 2 महीनों के बीच में विषम दिन निकालते समय हम इसको अकॉर्डिंग टू कैलेंडर सेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और फरवरी लिखेंगे, फरवरी के बाद लिखेंगे 3 और क्या लिखेंगे, मार्च लिखेंगे। ठीक है ना। अब अगर हम फरवरी से चलना शुरू किए, केस नंबर 4 में फरवरी हमेशा 28 की मानी जाती है, तो यहाँ पे 28 तारीख थी, 3 तारीख हो गई, 25 बचा है। 25 को 7 से भाग दोगे, 7 त्रिक 21, 4 25, शेषफल कितना बचा भैया, तो कहोगे शेषफल बचा 4। मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। मार्च में 3 तक जाना है तो 3 लिख दोगे, तो 4 3 7 हो गया, और 7 से 7 को भाग दोगे, शेषफल बचा 0, यानी कि रिमाइंडर बच गया 0। इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब हमें 2 ईयर के बीच में, 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालना होता है, और 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालने का तरीका, दोनों वर्ष का अंतर निकाल लो। 2019 2020 का 1 साल का अंतर हुआ, प्लस लीप वर्ष को जोड़ देना है। तो 2020 लीप वर्ष है सर, बिल्कुल है। क्या इसमें 29 फरवरी इंक्लूड हुई है सर, बिल्कुल हुई है। तो एक यहाँ पे एक एक मिलके 2 हो गया, यानी कि यहाँ पे विषम दिन हो गया 2। कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो होगा -2। अब यहाँ 0 और -2 का मतलब -2 हुआ, यानी कि मंगलवार से 2 दिन पीछे हो जाना है, तो मंगलवार से 2 दिन पीछे हो गए, तो मंगलवार से पीछे हो गए सोमवार, सोमवार से पीछे हो गए क्या होगा भैया, रविवार, यानी कि संडे। तो कौन सा दिन था, रविवार था, संडे था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 3 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। यानी कि 3 मार्च 2020 को अगर मंगलवार था तो 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो रविवार होगा। यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है। कहा गया कि दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो फटाफट अल्फाबेटिकल सीरीज है, हम सॉल्व करते हैं इसको। ई से देखो कितना हुआ, ए हुआ, यानी कि 5 से 1 हुआ तो हम कहेंगे -4 हुआ। और -4 1 का मतलब 27 भी होता है, और 27 से अगर हम 23 जा रहे हैं तो -4 हुआ, और 23 से -4 करेंगे तो 19 हुआ, 19 से पुनः -4 करेंगे तो कितना होगा भैया, 19 से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 15, और 15 का मतलब ओ होता है। तो देखेंगे कि सारे के सारे विकल्प में ओ है, इसका मतलब ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते। और आगे बढ़ेंगे तो हमें मिला 20, 20 6 26, और 26 का मतलब कितना होता है भैया, 0 भी होता है, और 0 में 6 जोड़ोगे तो 6 हुआ, 6 6 12, 12 6 18 का मतलब आर हुआ। ओ आर देखो तो ऑप्शन 1 हट गया, और ऑप्शन 4 हट गया, 2 विकल्प अभी भी बच गए। और आगे बढ़ो तो 18, 18 से कितना हुआ भैया, 18 से 10 हो गया, इसका मतलब माइनस में कितना हुआ, तो हम कहेंगे माइनस में 8 हुआ।
फिर 10 से कितना हुआ, 2 हुआ, तो माइनस में कितना हो गया, तो आप कहोगे माइनस में पुनः 8 हो गया। और 2 का मतलब 28 होगा, 28 से 8 माइनस करेंगे 20, और 20 से माइनस पुनः हम करेंगे 8, तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 20 से 8 माइनस करोगे 12, इसका मतलब ORL होना चाहिए। ORL इसमें है, इसमें तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो, इतनी बातें समझ आई? प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो कि आप लोग के पास कमी नहीं है ना? आप लोग के पास तो भर भर के है ना? बोरे वोरे में भरा होगा, कुछ लोग के यहाँ तो बोरे में भी भरा जाता है ना। चलो आगे भैया बढ़ते हैं। कहा गया कि नीचे दी गई आकृतियों में कागज को मोड़कर काटने का क्रम दिया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? सबसे पहले पेपर को इस साइड में फोल्ड किया गया, और उसके बाद फिर पेपर को इस साइड में फोल्ड किया गया। अब सबसे पहले जब पेपर को लास्ट में इधर फोल्ड किया गया, सबसे पहले इधर ही ओपन करेंगे, तो 4 फिगर सेम बन जाएंगे। अच्छा 4 फिगर बनेंगे, लेकिन ये वाला अगर ध्यान से देखोगे तो मिरर के पास में है, तो इधर से एक लाइन जाएगी ब्लैंक वाली मिरर के पास में। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में देखो, तो ऑप्शन नंबर 1 में ऐसा कुछ है नहीं। ये वाला जो सादी वाली लाइन है, ये वाली लाइन देख पा रहे हो ना, ये वाली इधर हो जाएगी, तो ऐसा कुछ ऑप्शन 1 में है नहीं। ऑप्शन 2 में, यहां पे 3 में नजर आया, बिल्कुल नजर आया, लेकिन ऑप्शन 3 में ऊपर साइड में नजर नहीं आया, हमें ऊपर साइड में हमें नजर नहीं आया। ठीक है, यहां पे देखो, इसमें अब क्या करते हैं भैया, पुनः इसमें हम देखते हैं, यहां पे लाइन देखो, ये वाली नजर आई, बिल्कुल आई, यहां भी आई नजर, यहां भी नजर, यहां पे दोनों, अच्छा ऊपर वाले में देखो साइड में यहां पे है, तो ये वाला फिगर यहां पे होगा। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखो, तो 3 में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इसकी जो लेंथ है, एक तो ऐसे ज्यादा मतलब हो गया है, और दूसरा नंबर ए वाला फिगर मैच नहीं कर रहा, 3 तो गलत हो जाएगा। 4 में भी देखो, इस शेप को देखो, इस शेप को ध्यान से देखो, तो दोनों में अंतर आएगा, 4 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? एक और दो ही देखना था, बाकी ये दोनों तो देख लो फिगर गलत है, इसके अकॉर्डिंग देख लो तो ये फिगर ही गलत बना है, तो 3 4 तो गलत हो गया, एक तो वैसे गलत हो गया, बचा क्या, 2 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न पुनः पासा का है। देखो यहाँ पे अंडा, चमगादड़, बिल्ली, पता नहीं क्या क्या दिया गया है, जबकि पासे में अभी तक तो ऐसा प्रश्न नहीं मिला था, लेकिन अब 22 से इंक्लूड किए हैं, तो एग्जामिनर पता नहीं क्या दिमाग चल रहा है उसका, नंबर के स्थान पे ये सब दे रहा है, कोई बात नहीं। कहा एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, जिसमें से चींटी, चमगादड़, बिल्ली, कुत्ता, अंडा, कोहरा से 6 फलक अंकित हैं, उस शब्द का चयन कीजिए जो कोहरा को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो फटाफट हमें कोहरा के विपरीत निकालना है, तो हम क्या करेंगे भैया, ध्यान से देखोगे, चमगादड़ और बिल्ली कॉमन, जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाए, उस पे 2 नंबर हो, लेटर हो या सिंबल कुछ भी कॉमन हो, तो कॉमन से कॉमन को हटा दो, जो बचेंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो कोहरा के अपोजिट अंडा, अंडा के अपोजिट कोहरा होगा, तो कोहरा के विपरीत क्या हो जाएगा, अंडा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, पुनः आपको दिया गया, कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में हिस्टोरी को कोड किया गया SRHGLIB, रिकॉर्ड को कोड किया गया है IVXLIW। तो अचीव को कोड कर कैसे किया जाएगा आपको बताना है, तो फटाफट हम देखते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्या देखना, एच का अपोजिट लेटर एस है, आर, आई का अपोजिट लेटर आर है, एस का अपोजिट लेटर एच है, टी का अपोजिट लेटर जी है, ओ का अपोजिट लेटर एल है, आर का आई है, और वाई का बी है। अपोजिट लेटर लिखा गया, यहां भी अपोजिट लेटर लिखा गया, तो यहां भी लिख दो, ए का अपोजिट लेटर जेड होगा, आर का अपोजिट लेटर आई होगा, सी का एक्स होगा, एच का एस होगा, आई का आर होगा, वी का कितना होगा, ई होगा, ई का कितना होगा, वी होगा, अपोजिट लेटर। तो यहां पे आंसर मैच कर लो, कौन सा विकल्प होगा, ZIXS, ZIXS। फिर कहा गया जी, तो जी तो नहीं है इसमें, गलत हो जाएगा, सॉरी जी है, यहाँ पे आर ई होना चाहिए ना, ZIXS होना चाहिए, जबकि नहीं है, ZIXS। फिर कहा गया REV, ऑप्शन नंबर 3 में मैच किया, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। 23 से देखो 18 हुआ तो -5 हुआ, 18 से 13 हुआ -5, 13 से -5 कितना हुआ 8, 8 से -5 करोगे 3 का मतलब सी। देखेंगे तो कितना विकल्प हटा, केवल 2 विकल्प हटा, 2 विकल्प बचा। आगे बढ़ेंगे तो 21 से 16 हुआ -5, और 16 से 11 -5, 11 से कितना 6 -5, और
6 से -5 करेंगे, ए बचा। अब देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे जेड है, तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो यहाँ पे देखो अंतर निकालते हैं, कितना आया? 68 से 56 घटाएंगे तो 12 बचा। यहाँ पे हमें पता नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो यहाँ पे 76 से घटा रहे होंगे 16, 16 से 8 गया 8, और यहाँ पे कितना बचा? तो 16 बचा, 16 से घटाएंगे तो 12, 4 बचा 48, यहाँ पे घटा रहे होंगे तो कितना हुआ? 0 हुआ, और यहाँ पे 23 से घटाएंगे तो 6 बचा, 60 हुआ। 12 हुआ, 48 हुआ, 60 हुआ, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 24 होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? देखो इन दोनों का डिफरेंस 24 होगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो 36 होगा। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, यही तो क्रम बन रहा है। इसका मतलब अगर हमें ये नंबर चाहिए तो हमें 68 में 24 जोड़ना होगा। 8 4 12 के 2 हासिल 1 हुआ, 6 2 8 1 9, 92। तो 92 का मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टेप फॉर्म से हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो दोस्तों, पुनः मिरर का है। तो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, आप लोग भी देख रहे हो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन और मिरर को यहाँ पे टारगेट किया गया है, और नंबर सीरीज मैथमेटिकल ऑपरेशन, और क्या किया गया यहाँ पे? मिरर। 3 चैप्टर से प्रश्न बहुत ज्यादा आए हैं। हालांकि मिरर का कॉन्सेप्ट वही, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर, टॉप बॉटम नहीं बदलता, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 2 है तो 2 कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे 2 ऐसे है। फिर 9 है यहाँ पे, तो मिरर से दूर है तो 9 मिरर से दूर होगा, तो मिरर से दूर 9 ऐसे है, देखो यहाँ पे। फिर 6 है तो 6 देखो कुछ मिरर के पास में है, तो यहाँ पे 6 मिरर के पास में कुछ ऐसे बनेगा, ये गलत हो जाएगा। ये भी है, 2 विकल्प हमारे पास बचे। आर है यहाँ पे, तो आर देखो मिरर के साइड में है, आर मिरर के टॉप बॉटम, तो चेंज नहीं होगा, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। मिरर में टॉप बॉटम चेंज नहीं होता है, यानी कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है, ये ऊपर एक दिया गया है, कहा गया नोट संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया किया जाना चाहिए। उदाहरण 13 और 13 पर संक्रिया, जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाओं की अनुमति नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। चलो यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 136 को अगर हम 34 से भाग करेंगे तो 34 चौको कितना होता है? 136, तो 4 बार भाग हो गया। और 34 में 4 जोड़ दें, 34 में 4 जोड़ दें तो कितना हो गया? 38। बना या नहीं बना? सर बिल्कुल बना। यहाँ पे देखो 34, इसको भाग दिए कितना? 4 बार, और जो 4 बार भाग हुआ इस 34 में जोड़ेंगे 38 बन गया। तो यहाँ पे अगर हम 27 को भाग दे रहे हैं तो 3 बार हुआ, और 9 3 12 होना चाहिए, यहाँ 15 हो गया, गलत हो गया। 49 में भाग होगा नहीं, 45 में 9 का भाग होगा, तो 9 पचे 45, सॉरी 9 पचे 45, 5 हुआ, और 9 5 कितना होगा? 14 हुआ, लेकिन यहाँ 12 हो गया, ते भी गलत हो जाएगा। और आगे बढ़े तो यहाँ पे 55 हुआ, अगर इसको भाग करते हैं तो कितनी बार हुआ? 5 से भाग करेंगे 11 बार, 11 5 16 होना चाहिए, गलत हो गया। यहाँ पे भाग देते हैं तो 35 से, 35 तिया कितना होता है? तो आप कहोगे 35 दूना 70, 35 तिया 105, 3 बार भाग हुआ, और 3 बार भाग हुआ तो 35 3 जोड़ेंगे 38 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एक निश्चित कोड भाषा में कहा गया CAPON को कोड किया गया है EYRMP में। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सी पावर की कोडिंग होगी। तो जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे 3 से 5 हुआ, प्लस 2 हुआ, 1 से यानी 27 से -2 करेंगे तो 25 हुआ, 16 2 18, 15 -2 13, फिर 14 2 16 हुआ, यानी कि +2 -2 +2 -2। तो यहाँ पे देखो +2 करेंगे तो 16 2 18 का मतलब R हुआ, और माइनस करेंगे 13, 15 से 2 माइनस करेंगे 13। R और M होना चाहिए, RM तो नहीं है, RM है, RM है, RM नहीं है, 2 विकल्प बच गया। फिर प्लस करोगे 23 2 25 का मतलब Y, और 5 से 2 माइनस कर रहे होगे, 5 से 2 माइनस कर रहे होगे तो कितना हुआ? 5 से 2 माइनस करोगे तो 3 हुआ, 3 का मतलब C, YC होना चाहिए। YC इसमें है, YC तो इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बातें आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए।
पुनः देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन का आ गया प्रश्न। अब इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो भैया ऑप्शन यहाँ पे पुट करते हैं, वैल्यू प्लस यहाँ पे इक्वल लगाना है और यहाँ पे डिवाइड लगाना है। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि इसको एग्जैक्ट तो कटेगा नहीं, फ्रैक्शन में आएगा। अब इधर देखते हैं क्या कहानी है, इधर देखते हैं तो यहाँ प्लस लगा दो कहा गया और यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो, तो फ्रैक्शन में तो इधर आना नहीं है, इधर फ्रैक्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 तो हो नहीं सकता। इधर कहा गया डिवाइड कर दो, तो यहाँ डिवाइड करोगे 6 कम 6 चौक 36, कितना 6 कम 6 16 छक्के 96, 16 हो गया। और 16 माइनस में यहाँ पे यहाँ माइनस लगाना है और फिर यहाँ पे इक्वल लगाना है, फिर यहाँ प्लस लगाना है। 16 छक्के 16 हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया 24, फिर यहाँ प्लस जोड़ोगे तो ये रिजल्ट इक्वल में कभी भी नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करो तो कहा गया यहाँ पे माइनस रख दो, फिर कहा गया यहाँ पे प्लस रख दो, हम प्लस रखते हैं, फिर कहा गया मल्टीप्लाई रख दो और फिर कहा गया यहाँ पे इक्वल रख दो। तो मुझे बता दो कि 24 को हम 49 से गुना कर रहे होंगे, इसको मोटा मोटा 50 मान लो, 50 को हम 24 से गुना कर रहे होंगे और फिर उसमें क्या जोड़ रहे होंगे, उसमें हम 96 जोड़ भी रहे होंगे और जोड़ने के बाद 6 घटाने से क्या 25 रिजल्ट बनेगा? सर बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब 100% ऑप्शन नंबर 4 होगा। 3 तो गलत हो गए, 4 को चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले देखो 96 और 6 गुणा करोगे तो यहाँ पे गुणा करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करना है भैया, भाग करना है और उसके बाद क्या करना है, भाग के बाद यहाँ पे इक्वल लगा देना और फिर यहाँ पे माइनस लगा देना है। इसका मतलब 49 से 25 घटा रहे होंगे तो कितना, 25 24 49 होता है, तो यहाँ पे 24 हो गया। और यहाँ पे अब क्या हुआ, कहानी ये हुई कि 96 और गुने में 6 हो गया और डिवाइड में हो गया 24। डिवाइड हटाओ मल्टीप्लाई, नंबर को 1/, में लिख सकते हो। 24 चौको कितना हुआ, 96 हुआ और 6 चौक 24, यानी कि रिजल्ट कितना बनाना था, 24, और 24 बराबर 24 होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। लेकिन ध्यान रहे एग्जाम में अगर 3 विकल्प आपके एलिमिनेट हो जाते हैं तो चौथा 100% सही कर देना है, वहां ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पुनः मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। मैं तो थक गया इसको करते करते, इतना प्रश्न था कि 5-7 प्रश्न यही था, है ना। देखो 25 में से 5-7 प्रश्न एक ही चैप्टर से भर दिए, एग्जामिनर का भी दिमाग हो गया था खराब, है ना, घर से झगड़ा उगड़ा करके गया होगा मुझे लगता है ना। एक चैप्टर से भाई 30 चैप्टर है आपके पास, पेपर बना रहे हो, मजाक थोड़ी ना कर रहे हो। अब बताओ 22 में पेपर बना रहे हो तुम, 5-5 7-7 प्रश्न एक एक चैप्टर से भर रहे हो, कौन समझाए। चलो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले कहा गया यहाँ प्लस लगा दो, प्लस लगा दिए, फिर कहा गया डिवाइड लगा दो, डिवाइड लगा दिए, फिर माइनस और फिर मल्टीप्लाई लगा दो, इक्वल में 34 हमें बनाना है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट फाइनल कितना बनता है, तो भैया 7 × 5 = 35, इसका रिजल्ट 5 आ गया, है ना, 5 आ गया। अब क्या करना है, 57 है और 5, 57 3 कितना हो गया, 60, 60 और 2 मिलके कितना हो गया, 62 हो गया। अच्छा 62 हो गया, माइनस में कितना, 14 दूना कितना हो गया, 28 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे, 12 से अगर माइनस करेंगे 8 तो कितना बचेगा, 4 बचेगा और यहाँ पे कितना बचा, 5, 5 से 2 माइनस करेंगे 3, 34 हुआ और 34 ही तो चाहिए हमें। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। कहा गया कि दिमाग लगा के बताओ इसमें कि क्या कहानी हुई है। 36 से 39 का रिलेशन, 39 से 124 का, फिर यहाँ पे बताना है कौन सा रिलेशन लगेगा। अच्छा अगर देखें तो 6 गुने में 7 कर दे, 6 7 42 हो गया और 42 से अगर 3 माइनस कर दें तो 39 हुआ या नहीं हुआ, सर बिल्कुल हुआ। इसी प्रकार 8 गुने में 7 कर दें, 8 7 56 हुआ और 56 से अगर माइनस 3 कर दें तो कितना हुआ, 53 हो गया। ये भी कहानी समझ आई। 11 7 77 हो गया और 77 से अगर माइनस 3 कर दें तो 74 हो गया। यानी कि इसकी कहानी पहले का दूसरे से समझ में आ गया। अब क्या करें, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। अगर 39 को हम क्या करें भैया, 39 जो हमारे पास मिला है, 39 को हम 3 से गुना कर दें तो कितना हुआ, 9 त्रिक 27 के साथ हासिल कितना हुआ, 2 हुआ, 3 त्रिक 9, 9 2 11, 117 हुआ। ठीक है, 117 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 117 में 7 जोड़ेंगे 124 हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। इस पे अप्लाई करके देखो, 74 है, 74 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हुआ, 4 3 12 के 2 हासिल 1 हुआ, 7 त्रिक 21, 21 से कितना हो गया तो आप कहोगे 22 हो गया, यानी कि 222 हो गया। अच्छा 222 में 7 जोड़ेंगे तो 229 हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इस पे अप्लाई करो। अच्छा इस पे अप्लाई करोगे, इस पे 53, और 53 को कितने से गुना कर रहे होगे, 53 को 3 से गुना कर रहे होगे, 3 त्रिक कितना हो गया, 9 हो गया और 5 तियां 15 हो गया, प्लस 7 कर रहे होगे तो कितना हो गया, 159 और 7 166, 166 कन्फर्म है, 166।
तो 166 आपका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो पुनः यही है। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ क्या हुआ है। अगर हम 2 3 6 6 पंचे 30 कर दें, 3 को 2 से गुना कर दें तो कितना हुआ? 6 हुआ। और जो रिजल्ट आया उसको हम 5 से गुना कर दें तो कितना हुआ? 30 बन रहा है या नहीं? इसको 7 पचे 35 और 35 को 5 से गुना करें तो कितना हुआ? 7 पचे 35 हुआ। और अगर हम 35 आया जो इसको 5 से गुना कर रहे होंगे तो कितना हुआ? 55 25 हुआ और 5 या 15 15 दो कितना हुआ? 17। 175 मिल गया बिल्कुल। इस पे फिर 6 चौक 24 हो गया। 4 गुने में 6 करेंगे कितना मिला हमें? 24 मिला। और 24 को 5 से गुना कर रहे होंगे तो 5 चौक 20 हो गया। 20 के जीरो हासिल कितना हुआ? 2 हुआ। 5 दूना 10 2 12 120 हुआ। तो 120 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे। अच्छा, सारे के सारे लेटर वही हैं, बस इनको क्या किया गया भैया? पोजीशन चेंज किया गया है। तो पोजीशन चेंज किया गया 1 2 3 4 5 6। तो आई को 4 नंबर पे, ए को कितने नंबर पर? ए को 5 नंबर पर, एन को कितने नंबर पर? 3 नंबर पे, डी को कितने नंबर पर? 1 नंबर पर, ई को 2 नंबर पर और एल को 6 नंबर पर। यानी कि अब हम यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 और 6। हमें 45 31 26 लिखना है। 45 लिखना है तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे भैया? वी। और देखो 45 लिखना है तो हम लिखेंगे वी ओ, तो वी ओ लिख दो। उसके बाद 31 लिखना है, इसका मतलब ए एफ लिखोगे, ए और एफ लिखोगे। और फिर हमें कितना? 26 लिखना है। और 26 का मतलब कितना हुआ? एल और आर, तो एल और आर हो गया। ऑप्शन मैच करोगे वी ओ ए एफ, वी ओ ए एफ और एल आर, वी ओ ए एफ एल आर। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखो, यहां पे कुछ नहीं किया गया है। कहा गया कि पहला इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध किससे? देखो आर ए वाई रिवर्स लिख दिया गया। ए सी टी लिखा गया तो क्या होगा? बी ए टी बैट होगा। बी ए टी कहां है? बी ए टी ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहा गया बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। पिता और राजा। जितने राजा हैं सभी पिता नहीं बनते, जरूर नहीं कि सारे के सारे राजा किसी के पिता हों। कुछ ऐसे भी राजा होते हैं जिनके पुत्र नहीं होते हैं तो पिता नहीं बन पाते। और ऐसा भी नहीं जितने के जितने पिता हैं वो सभी के सभी राजा हैं। कुछ राजा होते थे पहले, अब तो राजा वाजा वाला जमाना नहीं, लेकिन ऐसा रियल प्रैक्टिकल लाइफ में है। ठीक है ना? तो यहाँ पे दोनों में सम का रिलेशन बनेगा, पिता और राजा में सम का रिलेशन। पिता और रानी, तो पिता और रानी, रानी फीमेल है पिता मेल है, नो का रिलेशन होगा। राजा रानी दोनों में नो का, दोनों एक सम, तो एक सम होना चाहिए, दो नो होना चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों पेपर कटिंग का है और आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा पेपर कटिंग का? फटाफट अगर हम देखें यहाँ पे तो ये वाला जो पेपर ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे ऐसे लाइनिंग होगी, यहाँ पे त्रिभुज का शेप इधर मिरर से दूर होगा, यहाँ पे सर्किल होगा। और इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे जस्ट ऐसे अपोजिट होगा, यहाँ सर्किल होगा और यहाँ पे ऐसे लाइनिंग होगी। ठीक है ना? तो अब यही जस्ट ये 4 लाइनिंग एक साथ हो जाएगी, ये वाली, ये चारों एक साथ हो जाएगी, फिर ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे, फिर ये सर्किल हो जाएगी। अब देखो सर्किल होगा, फिर ये दोनों त्रिभुज हो गए, लेकिन त्रिभुज एक दूसरे के कहां होंगे? आमने सामने होंगे। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हुआ, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा। ध्यान से देखो कि ऑप्शन नंबर 2 एक दूसरे के, अच्छा इसमें देखो 3 में देखो, तो 3 में अगर देखें 2 तो गलत हो गया ना। 3 में देखो, 3 में अगर देखें तो आमने सामने भी है, ये देखो सर्किल भी है और ये भी लाइन है, ये भी है। ठीक है, 4 तो देख के ही गलत काट दोगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखोगे थोड़ा सा दिखेगा। ठीक है ना? ये वाला ऐसे आमने सामने वाला पेयर यहां भी है तो यहां भी आमने सामने वाला ही पेयर होगा। ठीक है, तो जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में नहीं था, 1 में भी नहीं था, और 4 तो ऐसे गलत हो गया, तो 3 आपका परफेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को सॉल्व किए। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलेंगे।
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। कल मिलेंगे सेम समय पे, सेम जगह पर, सेम टाइम पे। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।